गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज क्या शुरू करेंगे। तो समीकरण को हल करना है किस विधि से? विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो पिछले क्लास में सीख गए थे सभी को प्रतिस्थापन विधि कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले क्लास में समीकरण को सीख गए थे सभी को, क्या कैसे ज्ञात करते हैं समीकरण को। प्रतिस्थापन विधि सीखे थे ना। अब तो इसमें किस विधि सीखेंगे? विलोपन विधि से। एकदम बहुत ध्यान से सभी को समझना है इसको। तो प्रतिस्थापन विधि क्या था उसमें? समीकरण एक से या समीकरण दो से या तो x का मान या तो y का मान निकालना है, उसको समीकरण नंबर दूसरा में टैप कर देना है, फिर उससे y का मान निकाल कर इस तरह से x y का मान निकालते थे। तो विलोपन में क्या होता है कि इसमें से किसी एक को कटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कटाना पड़ता है। समीकरण वही है। तो विलोपन में क्या होता है, इसमें उसको तो इसमें से मान निकाल कर उसमें रखते थे ना प्रतिस्थापन में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? या तो x या तो y को घटाना पड़ेगा, यानी कि या तो जोड़ के या तो घटा के। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2x है, 2x है, अगर इसको घटा देंगे तो ये 0 नहीं बन जाएगा। तो क्या अब ये x होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से कट गया ना, बस, और कोई बात नहीं है। तो विलोपन विधि क्या है? या तो x या तो y को क्या करना पड़ेगा? कटाना पड़ेगा। समझ गया तक में? तो फिर उसका मान जो एक निकले फिर दूसरा में रखेंगे तो निकल जाएगा मान यहाँ से। तो इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे हम इसको, चलिए तो यहाँ पर जो है ना इसको मान लेते हैं। देखिए तो x प्लस हल में x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 मान ली, ठीक है। और 2x प्लस माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए तो x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए कटेगा तो तभी जब तक कि दोनों का गुणांक सेम ना हो। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर क्या है, x, एक x है, यहाँ पर कभी कटेगा ही। घटा भी देंगे तो देखिए इसको अगर घटा भी देते हैं तो 2 में से गया 1 हो गया, तो x तो नहीं कटा। y को चेक करिए, y में देखते हैं कि 2y है, यहाँ 1y है, यहाँ 3y है। घटेगा तो भाई कुछ आ जाएगा, पर y भी बच जाएगा, x भी बच रहा है। तो हमको तो कटाना पड़ेगा ना। तो कैसे कटाएंगे? तो यहाँ पर गुणांक अब सेम लाना है। यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा 2x। इसका मतलब इसके गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 कैसे आएगा? अगर उसमें भी दोनों गुना 2 कर दें तो 2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी गुना करेंगे तो ऐसा नहीं करना है कि हमको x में लाना है 2 तो x में ही खाली 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब आप x समीकरण नंबर 1 पूरा में ना है ये, इसका मतलब 2 से सभी में गुना होगा। यहाँ लाने के लिए अगर इसमें 2 से गुना करना है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। अगर हमको चाहिए इसी में, अगर इसमें नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण गलत हो जाएगा। समझ गया तक में? किसकी आवश्यकता है अभी फिलहाल में? 2 की आवश्यकता है। और तो इसका मतलब इस x में 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो है किसी को? जल्दी से बताइए फटाफट। यहाँ पर कट नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि x वाला में 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 2 से गुना करना पड़ेगा ना। चलिए ध्यान देना है। तो यहाँ पर किस में 2 से गुना करेंगे आप? समीकरण 1 में 2 से दोनों तरफ गुना करने पर। चलिए समीकरण 1 में दोनों तरफ गुना करने पर। तो देखिए कैसे, इसमें करेंगे 2 से गुना, यहां ध्यान देना है, इसमें करेंगे 2 से गुना तो क्या होगा 2x प्लस 2 से गुना y क्या बनेगा 2y बनेगा। अब बराबर क्या 5 होगा, तो 5 दूनी 10 हो गया ना। और निचवा वाला कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए, इसको लिख देना है 2x माइनस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत?
इसको कुछ नहीं किए तो उसको सिर्फ उतार दिए, ऊपर वाला में सिर्फ गुना किए तो उसको गुना करने के बाद लिखे, कोई दिक्कत। ये नया समीकरण बन गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, लेकिन वही पहले से है समीकरण 2 नहीं है, इसको 4 क्यों मानेंगे, तो 2 ही मानेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे बोलिए, किसी एक कटाना है। अच्छा, अलजेब्राइक जोड़ घटा सबको सीखे हैं ना जी। तो जोड़ में क्या होता है, चिन्ह नीचे का नहीं बदलता है, अगर इनको जोड़ना है तो चिन्ह नीचे का जैसा है वैसे ही। ये दोनों किस में है, तो जुटेगा कि घटेगा, ये तो 4x बनेगा, क्या कटा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, तो अगर घटा दें तो घटाने, अगर इसको घटा देते हैं, चलिए इसको अगर घटा देते हैं तो नीचवा वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। मतलब नीचे अगर प्लस, नीचे वाला चिन्ह बदलता है, सभी को पता है जी। चलिए ऊपर है ये है प्लस, तो क्या बनेगा, अब पहले से क्या है तो क्या बन जाएगा, अब पहले से क्या है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, है ना। ध्यान दीजिए, प्लस में था ये, माइनस बन गया। अब ध्यान दीजिए, अब तो पुरनका वाला चिन्ह का मान नहीं होगा, अब जो नयका वाला आया है माइनस, यहाँ पर माइनस लगेगा, ये प्लस जो बना है ये प्लस 3y का मान होगा, और यहाँ पर जो +4 पहले छिपा था तो -4 के, अब ये माइनस का मान होगा। अब सिस्टमेटिकली हो जे करो यार, आगू ध्यान दो। चलिए तू सब हंसते लेकिन बहुत ज्यादा, इधर ध्यान देना है। हाँ देखिए, ये 2 में से 2 गया 0, मतलब कटियन जाएगा, और ही वाला जो है ये नहीं कटेगा। 3y 2y दोनों प्लस में है तो 3 2 5y हो गया, है ना, बराबर। इधर बताइए क्या होगा, 10 में से 4 गया 6 हो गया, क्या अभी y का मान निकला है, 6/5। तो y का मान क्या निकला, 6/5। अब बोलिए क्या करेंगे, वैसे ही अब x का मान निकालेंगे ना, कैसे निकालिएगा, यहां पर देखिए, इस y का मान अगर यहां रख दें या यहां रख दें, इसमें आप किसी में भी रख सकते हैं, है ना। तो या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, तो किसी में भी y का मान रख दीजिए, वहां से x का मान निकल जाएगा, है ना। ये नयका वाला नहीं खोजना, वो वाला जो है वो वाला में, है ना। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे हम, इस y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में। तो इस y का मान समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो बोलिए क्या लिखेंगे यहां पर, अभी समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ध्यान दीजिए। अब तो समीकरण 1 क्या है, हाँ तो यहां पर लिखेंगे अब क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, हल्ला नहीं, चलिए बताइए समीकरण 1 क्या है। अच्छा, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, y का मान बताइए। क्या यहाँ पर 6/5 लिख सकते हैं, 6/5, ओकर बाद बराबर 5 तो बराबर 5, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर एक तरह से एलसीएम ले सकते हैं, बाद में फिर भेजना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम यही करते हैं, एक और इकट्ठे भेज देते हैं। 6/5 है ना भाई, यहाँ पर ये x वाला है, इसमें x नहीं लगा है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ भी नहीं लगा है, तो ये तो इसके सन कर्म क्रिया होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, ये x प्लस मतलब x बराबर 5/6 होगा, 5 का 5 रहेगा। ये पूरा सहित भेज रहे हैं, ये पूरा सहित किस में है, इधर किस में आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पर कर देते हैं x बराबर
पाँच अथी पाँच एक नीचे हम नहीं कुछ तो एक, तो पाँच और एक के एलसीएम, पाँच एक एलसीएम पाँच, एक से देंगे पाँच में, पाँच बार में पाँच गुना पाँच तो क्या निकला 25, माइनस पाँच से पाँच में देंगे एक बार में, एक गुना छः तो छः, तो x बराबर 25 में से 6 गया आए 19/5। अब बताइए कोई दिक्कत तो है आ? तो y का भी मान निकल गया, x का भी मान निकल गया, तो किस विधि से निकाले? अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से भी निकालेंगे फिर भी आंसर इतना ही आएगा, पर उसमें क्या है, इसमें जो हम कटाए हैं ऐसे देखना नहीं पड़ता है, उसमें से एक का चलिए, तो यहाँ पर कह भी रहा है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें, है ना, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करें, बोला है जी, विलोपन विधि से भी प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए, तो यहां पर अब हम चलेंगे, दूसरा पेज ले लेते हैं इसका। चलिए, समीकरण क्या था यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर, डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 था यहाँ पर, है ना, उतार लीजिए पहले, x प्लस वाई बराबर 5 था समीकरण, इसको एक न माने थे, और 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर इसको क्या माने थे, 2 माने थे, है ना। चलिए, तो इसको अब किस विधि से ज्ञात करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। क्या कोई क्वेश्चन है क्या, कैसे बन जाता है, चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर लिखेंगे अब समीकरण एक से, है ना, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक से उतारिए x प्लस वाई बराबर 5, आप किस विधि से सॉल्यूशन करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहते हैं, किसी या तो x का मान या तो y का मान निकालिए, तो x का मान निकालेंगे तो y को भेजना पड़ेगा, पहले से क्या है 5, ये प्लस y इधर किस में आ गया, माइनस y आ गया, तो x बराबर, अच्छा ये तो अब कुछ नहीं होगा यहाँ पर आगे, चलिए इसको आप अलग से उस नहीं, उधर तो मान चुके थे, पहले नहीं माने थे, इसको आप समीकरण नंबर 4 ले लीजिए, अरे कितनों मान सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। चलिए अब क्या करेंगे, आप ही सब बोलिए, x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, किसका मान रख रहे हैं, यहाँ न है x, मतलब समीकरण 2 ये पूरा लिखना है, लेकिन जहां x है सिर्फ वहां थोड़ा बदल जाएगा, और कुछ होगा। चलिए, ये 2x है, 2 गुना x का मान 5 माइनस वाई ऐसे देना है, समझ गए ना, आगे माइनस 3y बराबर 4, कोई दिक्कत किसी को, आगे ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे इसको, ये तो गुणन होगा, अब 5 दूनी 10, 2 गुना y तो 2y, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, आगे ध्यान दीजिए, अब माइनस 3y बराबर 4, इसमें देखिए 2y 3y दोनों माइनस में है, तो इस 10 को उधर चला जाएगा, माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10, प्लस 10 इधर किस में जाएगा, माइनस 10 में, 5y बराबर माइनस 6, y बराबर बोलिए माइनस 6 बटा माइनस 5, ये माइनस माइनस कट गया, तो y का मान क्या निकला, निकल गया जी। अब क्या करेंगे, अगर इस y का मान इसमें रख दें, इस y का मान उठा के यहाँ रख दें, तो आपका x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब
चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? x का मान, नहीं y का मान ना, तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या है? क्या कोई बात है? चलिए, समीकरण 4 है आपका x बराबर 5 माइनस, क्या करने वाले हैं? बैठा देंगे ना यहाँ पे। तो x बराबर अब 5 माइनस 6/5, कोई दिक्कत? चलिए, 5 आ गया, 25 माइनस 6 हो गया, तो x का मान 19/5। तो दोनों से आया ना। लेकिन अब ये बताना है काफी सब कि आसान ज़्यादा किससे हुआ? इसी से हुआ? ऐसा तो नहीं लग रहा है। देखिए, इसको तो आप फटाक से इसको कटा देंगे, गुणनखंड ला करके, गुना करके, तो इसको कटा देंगे तो जल्दी ना बंद हो जाएगा। चलिए, वैसे आपको जो विधि अच्छा लगे वो विधि लिख देना है। समझ गया तक में? तो फिलहाल में यहाँ पर कहा गया था भी कि आप विलोपन से भी सत्यापित निकालना है मान, है ना? और किससे? तो कोई दिक्कत किसी को? समझ गए ना अच्छे से? तो विलोपन प्रतिस्थापन तो बार बार बनाते आ चुके हैं, वो तो अब तक में तो अब तो नहीं लगता है कि भूल जाएंगे, है ना? अब तो नहीं लगता है भूल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। सही सही बताइएगा किस किस से लगता है बन जाएगा? मतलब कोनो भी विधि से बन जाएगा। तो लगभग 100% में 90% हाथ खड़ा किए, 10% ही बाकी कम रहा। लेकिन ये 10% भी कम क्यों है? ऐसा तो नहीं है बहुत शॉर्ट खींच रहे हैं, एक एक सवाल बता रहे हैं। ऐसा है चलिए, एक नंबर सवाल बता दिया, अभी सब वैसे बनेगा, अपना से भी छोड़ दिए। एक एक सवाल बता रहे हैं, कब सर गुना करते हैं, कब भगा करते हैं, कब इधर से उधर भेजते हैं, कब किसका मान रखते हैं। अगर इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, सही सही कहिएगा, ये ऐसे में अगर 50 सवाल बता देंगे, कभी सीख पाएंगे? ध्यान में रखना पड़ेगा, कब सर कटाते हैं, कब गुना कब करना चाहिए, कब बैठाते हैं मान इसको इसमें, कैसे हम उलट फिलट करते हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम 50 सवाल बता देंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे, और जब तक अपना से नहीं सीख पाएंगे तो एग्जाम में क्या लिख पाएंगे? लेकिन हमें मेन किसके लिए तैयारी चल रहा है? फिर तो इस सीखना पड़ेगा ना इसके लिए। ऐसा तो नहीं है भाई हम एग्जाम में जाकर बैठ जाएंगे, वहां पर लिख देंगे हम अपने सभी के साथ। ऐसा हो संभव है? नहीं है। जब पता है कि भाई खुद से लिखना पड़ेगा, फिर सीखने पर ध्यान देना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है, जिसके अंदर जो डाउट है, तो अगला सवाल हम बता रहे हैं, इसमें प्रयास करना है बस इतना कि क्लियर हो जाए। समझ गए? कमी ना हो उसमें, ध्यान दीजिए। अब तो रोमन 2 चलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए। एक इसको मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। वैसे आप सॉल्यूशन यहाँ पर कितना कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन। तो यहाँ पर लिख देते हैं ना, विलोपन विधि से। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, तो इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 और उसको 2x माइनस 2y बराबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए, अच्छा एक दिक्कत है ना। चलिए, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 बोलिए। आप विलोपन विधि से करने वाले हैं, विलोपन विधि का नियम क्या कहता है? समीकरण, यानी कि इसमें यह कहता है कि या तो आप x को कटाइए या तो आप y को कटाइए।
उसके लिए तो किसी ना किसी का गुणांक जो है सेम होना चाहिए, या तो x का गुणांक सेम होना चाहिए या तो y का गुणांक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर है x में 3 लगा हुआ, x में 2 लगा हुआ, तो अभी तो ये कटेगा नहीं। दूसरी बात, इसमें y में लगा है 4, y में लगा है 2, ये भी अभी नहीं कटेगा। लेकिन बताइए कि ऐसा आप गुणांक को करिए, गुना करना है ऐसा मान लेकर के जिससे कि आसानी से गुना कर दें, फटाक से काम हो जाए। तो इसका मतलब तो दोनों में करना पड़ेगा। लेकिन वाई वाला जरा गौर से देखिए, तो वाई वाला में अगर निचवा वाला में खाली 4 ला दें, यहां पर 4 कैसे आएगा? तो ये 4 कट ना जाएगा तब। तो सिर्फ अगर हम y को कटाते हैं सिर्फ समीकरण 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन अगर x को करते हैं तो तब दोनों गुना करना पड़ेगा। इसमें तो कभी आ नहीं सकता है। इसको लाने के लिए आप x में अगर यहाँ पर 2 से गुना कर दें, यहाँ पर 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना से गुना करें? 2 से, तो 3 दूनी 6 होगा। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? दोनों का 6 6 आ गया ना। तो इसमें आपको दोनों से गुना करना पड़ जाएगा। तो इसमें आप करिएगा, इसमें एक से ही गुना करना। वैसे टेंशन नहीं है, आप कोनों से भी कर सकते हैं, समझ गए? तो बताइए किस में कर दें? इसमें y को घटा दें। y के गुणांक में देखिए क्या क्या है। y के गुणांक में क्या है? 4, और y के गुणांक में क्या है? 2। अभी समान नहीं है, समान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर है 2, इसमें क्या करें जो कि 4 बनेगा? गुना करेंगे। तो 2 से गुना अगर इसमें करेंगे तो यहाँ इसका मतलब इसमें सब में करना पड़ेगा। तो किस में आप करने वाले हैं गुना? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से दोनों तरफ लिख दीजिए, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर। कोई दिक्कत? गुना करने पर ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 2 क्या है? चलिए पहले समीकरण 1 आप लिख लीजिए, है ना? 3x + 4y = 10। नीचा वाला जो लिखेंगे उस तो गुणन करने के बाद लिखेंगे। चलिए 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है? आप ये नहीं बदल चुका है, इसको आप समीकरण 3 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वैसे दिक्कत नहीं है, समझ गए ना? रहने दीजिए, लिख दें। चलिए आप इसको समीकरण 3 लिख दीजिए। हाँ, लेकिन पहले से समीकरण 1 था, नहीं था? चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको क्या करेंगे? तो एक बात बताइए, कटाना है ना, अभी तय नहीं करना है कि भाई घटाना है कि जोड़ना है। पहले हम कटाना है, देखना है ध्यान से। ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये +4 -4 कट जाएगा। लेकिन अगर हम घटा देते हैं, घटाने पर क्या बनेगा? ये चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा? तो कभी तब 4 4 0 बनेगा। तो क्या बनेगा वो? इसका मतलब चिन्ह बदले या ना बदले? चिन्ह जोड़ने पर बदलता है या घटाने पर बदलता है? तो चिन्ह नहीं बदलना है, तो जोड़ दें या घटा दें? तो यहां पर लिखेंगे जोड़ने पर, है ना? जोड़ने पर। चलिए, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। देखिए ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर जोड़ लिखे हैं तो ये वाला जोड़ बचपन में जो सीखे हैं वही वाला 9 जोड़ 8 6 2 6 8 फटाफट जोड़ है ना। 6 6 12 2 यहाँ से ले 2 11 कहाँ से ले 12 13 से ले 18। ऐसे वाला काम नहीं करना है, समझ गए ना? हाँ, तो ये वाला जोड़ का मतलब ये हुआ सिर्फ इसमें चिन्ह नीचे नहीं बदलना है। अब यहाँ पर फटाफट जोश मोहस ऐसे नहीं खोलना है, जोड़ना है ना। 10 4 14 4 4 8 4 3 7 ऐसे नहीं करना है, समझ गए यहाँ तक में? तो देखिए दोनों प्लस में है, 4 3 7 x हो गया, नहीं हो गया? दोनों प्लस में 4 3 7 x हो गया। आगे बोलिए, ये तो 0 बन जाएगा, कट के 0 बन गया। अगला बराबर का बराबर ये देंगे और 10 4 14। तो बताइए क्या अब होगा? यहाँ इस लाइन में बताइए क्या होगा?
बहुत अच्छा है ना। जवाब देखिए, हम तो अब कुछ नहीं करेंगे, सब आप ही सबको यहाँ पर बोलना पड़ेगा का होगा आगे, समझ गए ना। चलिए, तो अब बताइए क्या करें। आपका किसका मान निकला है? क्या फाइनल हो गया? अब किसका मान निकालेंगे? क्या करना पड़ेगा? बोलिए। इस x का मान आप किसी में रख दीजिए, है ना, समीकरण एक में या समीकरण दो में, किस में रख दें? चलिए एक में रख दें। चलिए एक में ही रख देते हैं फटाक से। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक में x का मान रखने पर अब क्या उतारेंगे बोलिए तो? समीकरण एक उतारेंगे, है ना। समीकरण एक क्या है? 3x। उसमें किसका मान बैठा रहे हैं? x का मान बैठा रहे हैं। इसका मतलब जहां x उसका मान ना बैठेगा, 3x है। 3x में क्या संबंध है? 3 गुना x। इसका मतलब 3 गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और प्लस 4y बराबर 10। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। बताते जाइए फटाफट। 4y बराबर 10 माइनस 6। आप इसमें y का मान ज्ञात करेंगे, 6 को भेजना पड़ेगा उधर, ये घट जाएगा ना। 4y बराबर 4 और y बराबर, तो y का मान, कोई दिक्कत यहां तक में किसी को? निकाल लिए ना बढ़िया से। चलिए तो बताइए, तो विलोपन विधि से मजा आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है ना। कितना बढ़िया योग कटा, तो इसमें इसका एक का मान निकल जाएगा, उसका इसमें रख देना है ना। चलिए, तो भूलेंगे नहीं ना ये सब चीज, आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको, इसी को कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात नहीं कर लेंगे? छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत तो है? कर लेंगे ना ज्ञात बढ़िया से। आगे चलें। वैसे 3.3 में भी बढ़िया से बता चुके हैं, आपका इनका वीडियो भी बना हुआ है। जिनको भी दिक्कत है तो घर में जा कर के आप वीडियो को देख लीजिएगा, समझ गए ना, तो अच्छे से। लेकिन सीख के रखना है कि ना तो वीडियो को भरोसा रहना है, ना तो कॉपी का भरोसा। उनको आप इतना, अगर एक बार वीडियो देखने से नहीं होता है तो दोबारा आप देख लीजिए, लेकिन तब तक हमें देखना है जब तक कि हम उसको सीख ना लें, जब तक कि हम उसको सीख ना लें। तो क्या हमें कॉपी में ही रहेगा, वही एग्जाम में काम आएगा? तब कहाँ पर रहेगा तो काम आएगा? दिमाग, डायरेक्ट कहाँ? दिमाग में। तो पढ़ना हमें सिर्फ कॉपी के लिखने के भरोसा नहीं, किसके भरोसा? माइंड के भरोसा, है ना। दिमाग बोले तो वो नहीं हुआ, नहीं हुआ वो। चलिए आगे अब ध्यान दीजिएगा। तो इसी को अगर हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, सब कर लेंगे और अच्छे से नहीं कर लेंगे, इसमें देख करेंगे क्या? यहाँ से आप देखिए ध्यान से, इसको कैसे करना है। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा समीकरण एक से, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो पहले इसको भेजना पड़ेगा उधर, फिर 3 इधर गुणा में हो जाए तो उधर बटम जाएगा, फिर यहाँ पर रख करके मान निकाल लेना है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सॉल्यूशन करना। क्या क्या जरूरत है? सॉल्यूशन करना। हो जाएगा या कर दें हम? सबको नहीं बोल रहे हैं, हो जाएगा क्या? पीछे अब की बार विश्वास हुआ हमको, सबको सीख गए, 100 में 100% जवाब दिए हैं, किसी में कोई कमी है? देखिए एक चीज तो कहेंगे जरूर, जब तक कि आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप चाहे कोई भी विषय पढ़िए, किसी में भी ना तो होशियार बन पाएंगे ना तो तेज बन पाएंगे, समझ गए ना। मतलब ना तो सीख पाएंगे, है ना। तो बोलिए फटाफट, तो सीखने के लिए क्या जरूरत है? खुद से प्रयास करना। जब तक कि आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक, है ना। अगर आपको कहीं जाना है,
ये बताइए कि जब तक आप खुद से चलना स्टार्ट नहीं होंगे तो क्या पहुंच जाएंगे वहां पर? नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल उसी तरह, समझ गया तक मैं? ठीक। आपको रास्ता पता है, लेकिन चलना किसको पड़ेगा? खुद को। तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब आगे क्या होगा? अब तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर चलें। ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे बताइए तो? पहले तो आप समीकरण समीकरण तो मानेंगे ना। एक आपका ये दिख रहा है, एक आपका ये दिख रहा है। इसका मतलब ये 3x माइनस 5y बराबर -4 है, बराबर 0। समीकरण नंबर 1। और 9x प्लस 2y लिख दीजिए। इसमें वैसे दो दो विधि बोला है, इसीलिए लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको एक ही विधि बोलेगा तो जरूरी नहीं है लिखना, समझ गए ना? तो यहां पर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि द्वारा से आ जाएगा ये, विलोपन विधि से। चलिए हल में यहां लिख देते हैं। चलिए, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए, तो बताइए क्या करेंगे इसको? तो विलोपन विधि नियम क्या कहता है? यानी कि गुणांक को समान करना, फिर उसको घटाना। समान गुणांक दिख रहा है। चलिए, लेकिन किस में आसान होगा? किसके गुणांक को बराबर करें? एक्स गुणांक में क्या है? एक्स गुणांक में क्या है? कुछ दिखा? कुछ दिखा? क्या दिखा? अगर यहां पर 9 है पहले से, अगर इसमें भी 9 ला दें हो जाएगा क्रम क्रिया। यानी कि इसमें क्या लाना पड़ेगा तब? 3 से गुना 3 या 9, ठीक है ना? तो दोनों में जोड़े ना है, घटाएंगे तब चिन्ह बदलेगा, तब ना ये 0 बनेगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वाह मान लेते हैं, वाह को अगर हमको घटाना है क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। तो अगर इसमें 5 से गुना कर दे तो 5 दूनी 10y, इसमें 2 से गुना कर दें 5 दूनी 10y, दोनों हो रहा है। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस दिख ही रहा है, फटाफट कर सकते हैं। इसको जोड़िए देंगे तो आराम से हो जाएगा, चिन्हों बदलना नहीं पड़ेगा। चलिए आप लेकिन कुछ भी तो कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर हम, चलिए अब की बार हम थोड़ा बदल के लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या? समीकरण 1 में, समीकरण, चलिए समीकरण 1 में y को गुणा करेंगे ना, y को यहां पर तब, तो देखिए एक चीज देखिएगा, इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो कुछ नहीं आता है। यहाँ पर 2 से 5 दूनी 10, अगर लेकिन इसमें भी अगर 10 लाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। चलिए समीकरण 1 में कितना गुना कर रहे हैं आप? 2 से, तथा तथा समीकरण 2 में 5 से दोनों तरफ गुना करने पर, है ना? चलिए दोनों तरफ गुना करने पर, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। अब तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं। चलिए 3 दूनी, लिखाते जाइए फटाफट, 6x माइनस 10y
माइनस 8 बराबर 0। इसमें आप कितना से गुणा कर रहे हैं? 5 से नहीं कर रहे हैं। क्यों? कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? यही तो कट रहा है तो जोड़ देंगे डायरेक्ट कट जाएगा। लेकिन एक चीज करिए, इस माइनस चार को उधर आप कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको अगला लाइन में हम कर देंगे इसको, है ना। इसमें देखिए फिलहाल में ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, 0 बन रहा है। तो कैसे जोड़ेंगे तब ना चिन्ह नहीं बदलेगा जोड़ने पर। चलिए तो ये बन जाएगा क्या? 45 छो 51x, 51x हो ही। देखिए अभी नहीं, इसको ऐसे नहीं करना है 35 में से 8 गया इतना हो गया, है ना। पहले इसको उधर भेजना पड़ेगा। फिलहाल में एक काम करिए, इसको अभी लिखिए, माइनस 8 को इधर ही रहने दीजिए। अब 35 जीरो क्या हो गया? 35 से हो गया। अब भेजिए इसको उधर। 51x बराबर 35 माइनस 8 तो प्लस 8, 51x बराबर, तो यहाँ पर गया 35 प्लस 8, 35 8 43। अरे तुरी की बराबर यहाँ आ गया यहाँ पर। तो x का मान 43/51। कोई दिक्कत यहाँ तक में? x का मान क्या निकल गया? अब बताइए क्या करेंगे? अगर इस x का मान किस में रख दें? समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रख दीजिए आप x का मान, तो वहां से किसका मान निकलेगा? किसका मान निकलेगा वहां से? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो x का मान किसी में रख सकते हैं ना। चलिए तो यहां पर बोलिए क्या लिखेंगे अब? समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 क्या है? 3x। x का मान बताइए? 51। बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, अभी तो आपका ये ई गुना है, नहीं है? भिन्न के गुना जानते हैं सभी को, कटता है ऊपर नीचे कोना कोनी। तो ये 3 एकम 3 और 17 तिया तो 43/17। एक चीज देखिएगा, -5y -4 बराबर 0। इसमें देखिएगा आप यहाँ पर देखिए दो तरह से बना सकते हैं। या तो अब इसको क्या एलसीएम ले लेते हैं, भिन्न का घटा जोड़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जिसमें कुछ भी नहीं लगा है उसको उस पार भेज दीजिए, ठीक है ना। वैसे बाद में भी तो भेजना ही ना पड़ेगा, अब ये भेज देते हैं। 5y बराबर 4 का पहले माइनस है तो +4, ये प्लस में नहीं दिख रहा है, ये पूरा सहित आएगा तो ये माइनस में बन गया। कोई दिक्कत? आप बताए अब क्या होगा? 17 चौके 68 -43/17। समझे कैसे हुआ? इसके बटे में नहीं हो कुछ तो 17 और 1 का एलसीएम 1 से देंगे 17 में भगा 17 बार में 17 गुना 4 तो 68, माइनस का माइनस 17 भागा देंगे 1 बार में 1 गुना 43 तो 43। कौन दिक्कत? अब बताइए 5y बराबर 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 4 बटे हो गया यहाँ पर 17। अच्छा चलिए 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2 बटे यहाँ पर कितना आ गया? 17। इसीलिए y बराबर बोलिए क्या होगा? क्या
दोनों के बीच में क्या संबंध? उधर जाएगा तो भागा, मतलब ये 5 ऊपर में, नीचा में जो पहले से ये और टपक गया तो वो यहाँ पर ये एना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए, ये तो वैसे गुना ना दिख रहा है। चलिए, 17, 5 का 5 पचे 25, तो y बराबर 5/17 माइनस का आप ऊपर भेज सकते हैं, तो y का मान कितना निकल गया? -5/17। कोई दिक्कत किसी को? अब ये तो आप विलोपन विधि से न ज्ञात किए हैं, अब इसको किस विधि से ज्ञात करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, इसको हम ज्ञात कर दें। सबको बोल रहे हैं नहीं, क्यों? बन जाएगा सभी से, इसलिए नहीं बताएं। अब बाकी सब जो है सबको जानते हैं, तो छोड़ दें या बता दें? पक्का? तो घर से सभी को बना लेंगे। और चलिए, सभी के टास्क में रहेगा ये, मतलब ये सब जितना भी क्वेश्चन है जिसको भी प्रतिस्थापन विधि से हम छोड़ रहे हैं, इनको आप सब घर में क्या करेंगे? अगर नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा, फिर उसको दोबारा हम बता देंगे। समझ गए ना? अगर प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को सॉल्यूशन करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करिएगा? उसको यहाँ पर पूछ लेना है। समझ गए? पूछने के बाद यहाँ पर फिर से बता दिया जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? मैं आगे चलूं? चलिए। ओ, कहाँ गया वो? ए, तू सब तो। चलिए, देखिए, अच्छा ये बटा वाला आ गया, क्या दिमाग भारी कर दिया? बताइए किस किस से बनेगा? वाह, बहुत अच्छा। चलिए, नीचे करिए, ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये निचवा में क्या कर रहा है? ओ, x माइनस, ये नीचा में दिख रहा है ना, लेकिन ये जो है ना आपका, ये जो है ये क्या था? x माइनस y/3 बराबर बराबर क्या था? 3 था। बोलिए क्या था? x माइनस, तो ये बीच में आएगा इस तरह से, कोई दिक्कत? चलिए, रहने दीजिए इसी तरह से। तो क्या करेंगे अब? अभी इसको समीकरण 1 2 नहीं मानना है, पहले इसको एक काम करते हैं, एक अच्छे से प्लेन में ले आते हैं। मतलब ये अभी बटन दिख रहा है ना, इसको सीधे लाइन में ले आते हैं, है ना? तो भिन्न का जोड़ होने वाला है, नहीं होने वाला है? भिन्न का जोड़ होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर चलेंगे हल में, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर 1। अभी भिन्न का जोड़ करिए। अच्छा, -1 है, -1, इसको क्या करेंगे अब? तो 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 तिया 6, 3 बार में 3 गुना x, तो चलिए 3x प्लस 3 से देंगे 6 में भगा 2 बार में, और 2 गुना 2 तो 4 बराबर। चलिए, -1, 3x प्लस 4y, 6 पूरे ना भागा में दिख रहा है, उधर जाएगा तो गुना में बनेगा, तो -1 गुना 6, तो -6 कम 6 ना हो गया, -6। चलिए, अब तो ये दिख रहा है ना, तो इसको अब क्या करेंगे? समीकरण इसको 1 मान लीजिए आप, समझ गए ना? इस यहीं पर हम दूसरा अब कर लेते हैं, दूसरा वाला। दूसरा क्या है आपका? ये था x माइनस y/3 बराबर 3। यहां पर क्या होगा?
पूरा बटे, देखिए पूरा बटे यहाँ पर 3 नहीं ना है, एक में है एक में नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर क्या करिएगा। हाँ, तो कैसे, 3 एकम 3, 3 गुना एक्स तो 3x माइनस वाई बराबर 3। अब बताइए क्या होगा, बोलिए। ये 3 उधर नहीं जाएगा। वैसे कोलांग मतलब इसके टेन कुछ तो एक है, एक से इसमें गुना, 3 से इसमें गुना, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। सेम देखिए तो उसी तरीका से हो रहा है, नहीं हो रहा है, बार बार ऐसा ही करना पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन आप सब सीखिए, समझ गए ना। चलिए, तो इसको अब समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं ना। चलिए, आप बोलिए क्या करेंगे। विलोपन विधि से करने वाले हैं। विलोपन विधि से अगर करेंगे तो क्या करिएगा इसको, तब तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी कटाना पड़ेगा, कटाइएगा ना। दोनों के गुणांक में देखिएगा यहाँ पर x x ही है, नहीं है क्या, कोई दिक्कत है, बताइए क्या करेंगे उसको। ज्यादा नीचा है कार्य, मुंह है कहीं और ही दिख रहा है कहीं और। चलिए, हाँ, तो इसको अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो कैसे होगा ये, x के गुणांक में, x के गुणांक में दोनों में दिख रहा है, इसका मतलब काम बनने वाला है ना। तो जोड़ देंगे तो 3 3 6 न बन जाएगा, दोनों में प्लस ही है, पर एक में अगर माइनस लग जाए तो हो जाएगा, तो माइनस कैसे लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज के लिए लिख दीजिए दोनों एक जगह, कितना है यहाँ पर, विलोपन विधि से लिख दें। चलिए, विलोपन विधि से, चलिए पहले दोनों समीकरण एक जगह उतारिए। समीकरण 1 नंबर क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, नहीं है। दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे अगर तो चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा तो ये 3 3 6 ना हो जाएगा। तो लेकिन अगर घटा दें तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, है ना, घटाने पर। चलिए, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब जहां प्लस तो वहां, जहां माइनस तो वहां, और जहां प्लस तो कुछ नहीं, तो प्लस छिपा है, नया कर दे उसको माइनस में। चलिए, तो अब क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या बनेगा, 0 0। ये बताइए नहीं कुछ तो क्या हुआ है, और 4 1 9 6, लेकिन माइनस वाला जोड़े हैं तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो y बराबर -15/5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर -3, y का मान। अब क्या करिएगा, आप इस y का मान, अब किसका मान निकालना है, x का मान। इस y का मान अगर आप यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं, निकल जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक में थोड़ा है, देखिए अगर 2 में रखते हैं तो 2 में गुना बुना नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं है। चलिए, तो समीकरण में रखने पर समीकरण 2 क्या है, बोलिए फटाफट, 3x माइनस वाई
माइनस तो भाई ये वाला पहले से है, और इसका मान -3 ये अलग से है। एकरा फटाफट एना एना नहीं कर देना है, समझ गए? समझ गए? अब बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला कितना है? 9। अब बताइए क्या होगा? 3x माइनस माइनस +3 बराबर 9। तो क्या होगा? अब 3 को आप भेज दिया उधर, तो 3x बराबर 9 - 3। सब तो यार तू ही सब बोल देता है, हम क्या लिखेंगे? ओ चलिए, समझ गए बढ़िया से कैसे कैसे क्या सब कर रहे हैं। तो आपका ये विलोपन विधि से हो गया क्लियर। तो जब भी आपका बटे वाला अगर आता है तो क्या टेंशन लेना है, घबरा जाना है नहीं, कैसे बनेगा? तो क्या करेंगे उसको बताइए। हाँ, तो सबसे पहले देखिए बटे में अगर रहता है तो देखना किस रूप में दिया है। बिन का जोड़ में दिया था। क्या नहीं आता है? सबको आता है, तो कर लेना है उसको। एक अच्छा से इसमें बना लेंगे। बना लिए ना? तो देखिए कैसे किए हम। अब सबको कर लेंगे बढ़िया से। आपका ये हम करके दे चुके हैं, नहीं दे चुके हैं? दे चुके हैं। इसको आप कैसे करेंगे? किस विधि से आप कर लीजिएगा? प्रतिस्थापन विधि से। कोई दिक्कत हो जाएगा ना जी? बिल्कुल कर लेना है, समझ गए? लेकिन अगर नहीं होगा तो कहाँ है? ध्यान दे, ये बता रहा है माइक नाक के सीधा सीधी है। सही बात है ना? अब ठीक है? अब ठीक है कि नहीं है? चलो, पहले नाक के सीधा सीधी सही नहीं दिख रहा था, अब ठीक ठाक दिख रहा है। आवाज नहीं आता है? ये घर में जो देखते हैं वीडियो और उसमें आवाज नहीं जाता है? तब आवाज इतना ज्यादा आवाज है कि यहाँ सोंडो फाड़ देगा। चलिए, अच्छा मतलब आप सब जो बोलते हैं उसका आवाज नहीं आता है? अगर इसको खोल देंगे ना तो यहाँ नहीं, वो जो बाहरी में जितना आ रहा है वो रूम का आवाज इस रूम में आ जाएगा, है ना? तो सबका सेटअप क्या हुआ है बढ़िया से। तो आगे चले हम। अगला सवाल बताइए क्या है। और चौथा नंबर तक खत्म हो गया बढ़िया से। इसको आप प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे ना? जल्दी जल्दी बोलिए, कर लेंगे? नहीं करेंगे तो अभी ये बता देते हैं, हो जाएगा। और नहीं होगा तो आप कल बता दीजिएगा, तो कल बता देंगे वो, कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे हम सवाल चलें इसमें। पढ़िए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये जितना भी है ये बनेगा अगर मतलब हल होने वाला है तो किस विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। क्लास में जब बोलते हैं आपसे नहीं रहने के लिए तो फिर क्यों रहते हो बीच बीच में एब्सेंट यार? कहने का अर्थ ये हुआ कि इनका पहले एक समीकरण में बनाना है, समझ गए? नहीं बनाए हैं। 3.3 में भथेरे सवाल है, नहीं है कि नहीं है? 3.3 में पूरा इसमें भरल पड़ल है, सभी सवाल को बना ही लिए हैं। मतलब सवाल इसी तरह में लिख के दिया रहता था, उसको बढ़िया से इसको समीकरण पर लाते थे, उसमें देखते थे तो जो होने तक करते थे, है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिए। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या है इसमें। हल में ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्या लिखा है? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या बोला है? तथा हर में 1, तो भिन्न 1 में बदल जाता है, भिन्न 1 में बदल जाता है। और यदि हर में 1 जोड़ दें, क्या बोला है? यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह फिर
1/2 हो जाती है। तो क्या पूछा है? भिन्न। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। अंश और हर एक्स वाई मानेंगे तो एक्स बटे वाई। तो भिन्न, ये सब बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं है, समझ गया ना। भिन्न पूछ दे इसका मतलब एक्स बटे वाई के रूप में पूछा गया है, समझ आते में। तो भिन्न पूछा है, आप लिख सकते हैं माना कि भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, जो कि एक्स अंश हो गया, वाई हर हो गया। तो क्या मान सकते हैं यहाँ पर? तो माना कि बोलिए, भिन्न डायरेक्ट मान लें। चलिए, भिन्न बराबर एक्स बटे वाई मान लिया यहाँ पर, जो कि अंश बटे हर, मतलब एक्स क्या कहलाएगा? अंश, वाई हर। कोई दिक्कत? अब सवाल पढ़िए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, समझ गए ना, तो यदि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो यह भिन्न किस में बदल जाती है? मतलब ये इसका मान एक हो जाता है, इसका कर सकते हैं। दूसरा, यदि हर में वही एक जोड़ दें तो यह, तो अंश में कुछ ना करें। एक बार सवाल दीजिएगा तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अंश में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं जोड़ेंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें माना कि भिन्न, इतना मान लिए। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कह रहा है? पढ़िए, अंश में एक जोड़ दे। अंश क्या है? एक्स में एक जोड़ दिए, कोई दिक्कत? बीच में क्या है? हर में एक घटा दे। हर में वह है, इसमें कर रहे हैं पूरा। आगे तो वो कितना हो जाता है? कुछ है नहीं है। आगे इसको आप अभी इसको सोल्यूशन करने के बाद मान लेंगे, समझ गए ना। अगला बताइए, दूसरा क्या होगा? यदि हर में एक जोड़ दें, अब की बार अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ दें। हर कितना है? वाई, वाई प्लस एक। तो किस में बदल जाता है? कोई दिक्कत? देखिएगा ध्यान से इसको। एक्स यहाँ पर बताइए क्या करेंगे? अब पूरे के ना बटन 2 है, इसको कोना कोनी गुना नहीं कर सकते हैं। मतलब x प्लस वाई, इसके एक इस x से गुना, और y माइनस एक इसको इस x से गुना। ऐसा ऐसा कई सारे सवाल बना चुके हैं। तो y माइनस एक भागा में उधर भेज दो गुना में, तो x प्लस एक बराबर एक से गुना करेंगे तो सेम वही ना होता है। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पर x का मान, अच्छा y को आप इधर ले आइए। चलिए तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, तो -2 बन जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, ये प्लस एक जगह उधर माइनस एक, अब माइनस एक माइनस एक, कोई दिक्कत? चलिए क्या फिर एक लाइन हम लिख दें? चलिए x माइनस वाई बराबर -2, कोई दिक्कत? चलिए तो समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। अगला बताइए, यहाँ पर क्या? यहाँ पर जो यहाँ पर एक गुना गुना होगा, तो मतलब 2 से गुना x में एना गुना होगा, एना गुना करना है। बिन, वही अगर बीच में गुना रहेगा पहले से, तो बिन में गुना करना है, कटाना फटान, लेकिन बीच में बराबर है जी। चलिए तो 2 गुना x तो 2x, और y प्लस एक गुना एक, तो y प्लस एक। आप y को ले आइए इधर, ये क्या बनेगा? -y बराबर 1। समीकरण न बना रहे हैं। चलिए समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2 ना। चलिए अब क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मतलब बना लिया जाए या छोड़ दिया जाए? बना लिया जाए। अब तो बनाने में आसान होगा ना। चलिए